राम छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव शब्दों की जिनका अर्थ होता है हिंदी में विशेषण, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन की जानकारी देते हैं, अतिरिक्त जानकारी, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और हम देखेंगे इनके प्रकार, मतलब कितने प्रकार के एडजेक्टिव हो सकते हैं, ये शब्द कितने तरह से मिलते हैं, कितने रूपों में मिलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसी को ले लेते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो हम देखेंगे कि खराब यानी बैड, गुड अच्छा, फिट बिल्कुल तैयार, और हॉट गर्म, नियर पास, फार माने दूर, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में होते हैं, और ऐसे बहुत हैं, मतलब असंख्य कह सकते हैं। लेकिन आपको मतलब 100-200 याद कर लीजिए, उसमें काफी काम चल जाता है आपका। और ये गुण बताते हैं या भाव सूचित करते हैं या अवस्था बताएंगे। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा, जैसे कुछ, पर्याप्त, पर्याप्त, सफिशिएंट, एनफ, सम, तो ये आपको मात्रा के बारे में बताते। मच, लेस, ये भी इसी प्रकार के शब्द हैं। इसमें एक लिस्ट है, ये भी आपको देखना चाहिए। और अब हम आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे, जिसको आप गिन सकते हैं। ये तो अनकाउंटेबल चीज हो गई, लेकिन ये काउंटेबल है। और काउंटेबल में भी दो तरीके के काउंटेबल्स है। एक तो जो डेफिनिट है, माने निश्चित, जैसे 7 निश्चित है, 7, या 9th, इस प्रकार के 6th, 7th, इस तरह के जो टीएच वाले आते हैं, ये भी एडजेक्टिव में गिने जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये इनडेफिनिट मतलब फ्यू, इसका अनिश्चित है। फ्यू मतलब कुछ लोग, कुछ कितने वो गिना नहीं गया, लेकिन कुछ हैं जिनको गिना जा सकता है और निश्चित किया जा सकता है कि वो 7 है कि 9 है। इस प्रकार से सेवरल माने कई बार, कितनी बार वो गिना नहीं गया लेकिन गिना जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें और भी शब्द हैं। और अब हम आते हैं इंटरोगेटिव, अर्थात प्रश्न पूछने वाले। जैसे कि हमको 3 शब्द ज्यादातर मिलते हैं, विच, हुज, व्हाट। अगर हम इनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा एडजेक्टिव ही माने जाएंगे, और अगर इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है या मेन वर्ब, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। और ये शब्द कंजंक्शन का भी काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब का, लिंकिंग वर्ड का। और विच माने कौन सा, हुज माने किसका, और व्हाट माने क्या। इस तरह से हम देखते हैं छात्रों कि ये शब्द के बाद तुरंत नाउन आएगा, जैसे कि विच बुक, कौन सी किताब, विच बुक डू यू लाइक, या हुज हाउस, किसका घर, हुज हाउस इज दिस, किसका घर है ये, या व्हाट आइडिया यू हैव गॉट, व्हाट आइडिया, कैसा विचार तुमको मिला, क्या विचार मिला है। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं जब नाउन के पहले, तो हम इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं, जो बांट दे। बांट दे मतलब जैसे ईच माने हर एक, एवरी माने हर एक, और एइदर, एइदर का मतलब यहाँ पे तो या तो से नहीं है ना, नेइदर का मतलब ना तो से है। यहाँ पर एइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी एक। जैसे एइदर रोड लीड्स टू आगरा, मतलब दोनों में से कोई भी रोड पकड़ लो वो आगरा ही जाएगी।
नेइदर ऑफ द रोड्स मतलब सड़कों में से कोई भी, दोनों सड़कों में से कोई भी सड़क नहीं जाएगी। बस इसीलिए तो नेइदर रोड या नीदर पेन मतलब इनके बाद नाउन लगाएंगे, या ईच बॉय, एवरी गर्ल। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब जो इशारा करते हैं। इसमें 4 शब्द आपको मिलेंगे। पहला कि दिस माने यह, इशारे के लिए, पास की चीज को, दैट वो दूर की चीज को, और ये दोनों एक वचन माने सिंगुलर हैं, और दिस का बहुवचन है, दोज दैट का बहुवचन है। ये इशारा करने के लिए, पास की चीजों का इशारा और दूर की चीजों का इशारा। जैसे कि दिस इज ए टेबल, दैट इज ए कैप, या हम कहें दीज आर बुक्स, दोज आर ट्रीज। अब आ जाइए हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। पॉजिटिव माने होता है हमारा हक होना, मालिकाना हक होना, या वो मेरे से संबंधित होना कोई चीज। जैसे आपके कब्जे में कोई चीज है, जैसे माई हाउस, माई बुक, या योर हाउस, योर चेयर। कोई भी नाउन आना चाहिए इनके बाद। हर हर एडजेक्टिव शब्द के बाद में नाउन आता ही आता है। और देयर, हिज, देयर माने उन लोगों का, आवर माने हमारा, हम लोगों का, या हिज उसका, लड़के के लिए, और हर लड़की के लिए, उसका। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर माने खास, विशेष। जैसे प्रॉपर नाउन होता है तो प्रॉपर एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे। जैसे इंडिया से हमने इंडियन, भारतीय मतलब भारत से संबंधित, और फ्रेंच फ्रांस देश से संबंधित। इसी तरह और भी शब्द हैं, ब्रिटिश, या अब हम लोग देखेंगे कि ये जो शब्द है नीचे, इनमें अंतर है। और क्या अंतर है कि लिटिल माने होता ना के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं, लगभग। जैसे आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसा है, मतलब 1-2 रुपया पड़ा होगा। और अगर हम ए शब्द का प्रयोग लिटिल के साथ करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि थोड़ा है, थोड़ा सा है। आई हैव ए लिटिल मनी मतलब थोड़ा बहुत पैसा है, काम चल सकता है थोड़ा बहुत। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है उतना, निश्चित रूप से। केवल इसको इशारा करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव गिवन यू ऑल द लिटिल मनी आई हैड, जो जितना भी मेरे पास निश्चित रूप से पैसा था वो मैं सारा दे चुका हूं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, वो काउंटेबल में भी आता है। और फ्यू शब्द का यहाँ प्रयोग किया है इंडेफिनिट एडजेक्टिव में, लेकिन इनके भी 3 रूप आपको मिल जाएंगे। अब हम इतनी सारी चीजों को बताने के बाद में आशा करते हैं कि आप इनको नोट भी कर रहे होंगे। इनको अगर आप जान लेंगे, ये 8 है, और 8 शब्द की लिस्ट, ये और इसको और ये तो सीमित हैं, लेकिन बाकी जो हम देखते हैं क्वालिटी, ठीक। अब आपको ये भी शब्द मैं बता चुका हूं कि इसी प्रकार का ये प्रयोग होता है।
आगे हम देखेंगे कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसके 3 रूप होते हैं। पहला रूप पॉजिटिव डिग्री, मतलब मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। डिग्री मीन्स मात्रा। जैसे कि हमने कहा कि खराब, बैड, जैसे कंडीशन इज बैड, परिस्थिति खराब है, हालत खराब है। लेकिन अगर हमको ये कहना है कि हालत और ज्यादा खराब हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे? मतलब खराब तो थी, उससे थोड़ी मात्रा अधिक बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे वर्स। बैड का जो दूसरा रूप होता है कि खराब से भी थोड़ा ज्यादा, मतलब वर्स, WRS। तो वो शब्द हम प्रयोग करेंगे। और जब हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा खराब हालत है, तो सबसे ज्यादा खराब के लिए हम वर्स्ट लगाएंगे, उसमें टी जो और जोड़ देंगे, WRST। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बैड, वर्स, वर्स्ट, तीनों रूप इसके जो होते हैं, ये डिग्री में आते हैं। डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव की मात्रा, मतलब विशेषण की मात्राएं। मात्रा का मतलब है कि कम या ज्यादा। और हम देखेंगे कि इसमें पॉजिटिव डिग्री जो होती है, मैं इसको बिगाड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखिए, मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ ये क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। अब देखिए, ये पॉजिटिव डिग्री है। डिग्री है, और इसी में हमने y को हटाया और यहां पर आई लगा दिया, फिर हमने ER जोड़ा है हैप्पियर के बाद। फिर इतना परिवर्तन के बाद हम इसमें देन शब्द का प्रयोग करेंगे। देन मोहन या मोहनी, कुछ भी कर दीजिए, तो ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हैप्पियर देन मतलब ज्यादा खुश, तुलना में मोहिनी की तुलना में ज्यादा खुश लड़का है। अगर हम कह देंगे ये सुपरलेटिव डिग्री है, इस डिग्री को हमने बोला था कंपैरेटिव, यहां लिखना पड़ेगा। और ये हो गई सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्य भी आराम से आप बना सकते हैं इज लगा करके, और
क्या कहते हैं कि इस तरीके के परिवर्तन करके EST इसमें जुड़ा हुआ है। आप देखिए ये परिवर्तन आपके लिए करना आवश्यक है। लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जिनमें EST या ER नहीं भी लगता है, जैसे हैंडसम, मोर हैंडसम, इसमें मोर शब्द का कंपैरेटिव डिग्री में आएगा प्रयोग, और फिर आएगा द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम, तो मोस्ट लग जाएगा। ब्यूटीफुल में भी यही होगा, जिसमें लेस या फुल जैसे सफिक्स लगते हैं उन्हीं में आप मोर और द मोस्ट का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक लिस्ट मिलती है ग्रामर की किताब में, जिसमें हर प्रकार के नियम बदलने के लिखे भी हुए हैं। आपको उन्हीं पर कार्य करना चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए, और साथ में आपको इन शब्दों का इस प्रकार के 3 वाक्य बना करके जरूर देखना चाहिए, बोलना भी चाहिए, क्योंकि बोलना और लिखना आउटपुट है, और आपको ये कर्तव्य समझ करके करना है ताकि आप भाषा को जिंदा कर सकें अपने अंदर। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि ये एडजेक्टिव बनाने के सफिक्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन पहले तो जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ वो आप लिख भी सकते हैं, वो आप विद्यार्थियों, अब हम इसको मिटा करके आपको सफिक्स के बारे में आइडिया देते हैं, और आप नोट भी करते जाएं। यहाँ देखिएगा सफिक्स, एडजेक्टिव, अब हम सफिक्स की बात करते हैं। तो पहला सफिक्स देखते हैं, आपने भी सुना होगा, जैसे हम ये शब्द लिखते हैं तो इसमें ये सफिक्स है, और इससे इस शब्द को, मेन शब्द को थोड़ा सा काट छाट कर दी गई है। तो हमारा सफिक्स इस प्रकार से हुआ आई और डी, ये हम कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं ताकि आप जल्दी नोट कर लें। और दूसरा सफिक्स भी फटाफट लिखते जाइए, ई डी। ई डी का आपने बहुत सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट क्या है? नाउन भी है, वर्ब भी है, क्रिया भी है, और नाउन भी है। तो गिफ्ट में ईडी अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गिफ्टेड। तो हम ये अलग कलर से लिख देते हैं, गिफ्ट में ईडी जोड़ के गिफ्टेड। इसी प्रकार से हम पहले सारे सफिक्स लिख लेते हैं और आप उनको नोट करते जाइए। फिर EN जैसे गोल्डन, वुडन, ये सब होता है। फिर ये तो बहुत चलता है, फुल। फुल ये बहुत चलता है, जैसे होपफुल, हाउसफुल। और ये भी चलता है ISH, इश, जैसे गर्लिश, गर्ल की तरह। फुल मीन्स भरा हुआ। इस तरह से सफिक्स के एक दो मतलब निकल आते हैं। अब आप देखेंगे एक बहुत चलता है लेस। लेस माने नहीं, निगेटिव सेंस में आता है, जैसे होपलेस, रिगार्डलेस,
मतलब इस तरह के शब्द आप बना सकते। एक है एल वाई, एल वाई जैसे मैनली मतलब आदमी की तरह, पुरुष की तरह, और मैनली शब्द, तो ये शब्द तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन हम पहले आपको लिखा देते हैं सफिक्सेस जो आप अक्सर यूज भी करते हैं और जिनकी जानकारी के बिना आप एडजेक्टिव नए नए शब्द नहीं तैयार कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए सम, ये मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सम माने कुछ का मतलब यहां से नहीं आएगा, जैसे हैंडसम, यहाँ पे आप देखिए ये दो शब्द जुड़ गए। इसी तरीके से आप क्वेरलसम, झगड़ालू, क्वेरल माने झगड़ा, लेकिन क्वेरलसम लगा दोगे तो झगड़ालू माने झगड़ा करने वाला स्वभाव का, तो ये गुण बताता है। इस तरीके से हम एक शब्द और देखेंगे, वार्ड, वार्ड माने की ओर से मतलब है, ये वार्ड का मतलब आप जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी वार्ड होते हैं, उस वार्ड से भी मतलब इसके कई अर्थ हैं। वार्ड एक यहाँ जैसे फॉरवर्ड, आगे की ओर या की ओर से मतलब आ रहा है। इस तरीके से हम अब इनको भर देते हैं, इन शब्दों को भर देते हैं। जैसे आपने ईएन लिखा है तो हम यहाँ एक शब्द नया लिख देंगे, गोल्डन, गोल्ड में ईएन जोड़ा है। यहाँ पे होपफुल, होप फुल कर देंगे, और यहाँ पे बॉयश कर दीजिए, बॉयश मतलब लड़की की, लड़के की तरह। और यहाँ पे चलिए अभी फिलहाल इसको ही लगा दीजिए, होपलेस, होपलेस कर दीजिए। और इसको चलिए मैनली कर देते हैं, मैनली, ये शब्द ज़्यादा चलता है। सब में हम कर सकते हैं क्या रखा जाना चाहिए, जैसे आप ये कर दीजिए, हैंडसम कर दीजिए। और वार्ड में कर दीजिए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कर दीजिए। ये एक एक शब्द इस प्रकार से हो गया। अब आप देखेंगे कुछ और भी बचते हैं, उनको भी आप भर लीजिए। जैसे ए एल, ए एन, ए आर, इस प्रकार के। और इसमें ए आर बाई भी आता है, एक और भी आता है इसमें, ये एबल, एबल भी आता है एक, और बी एल ई भी आ सकता है, बी एल ई भी आ सकता है। अरे ये शायद, हाँ, ए बी एल, और इसको भी मैं, और बी एल ई, इसको भी, और आई बी एल ई भी आता है। इस प्रकार से आप देखिए कि ये भी आप लिख सकते हैं। और अब आपको बताते हैं इसमें क्या है, भर देते हैं शब्दों को। जैसे ए एल, आपने देखा होगा ज्यादातर जो सबसे ज्यादा शब्द चलता है वो नेशन में ए एल जोड़ के लोग लिखते हैं, नेशनल मतलब राष्ट्र से संबंधित या राष्ट्र का, इस प्रकार से भाव निकलता है। और अब जैसे ए एन है तो हम लोग लिखते हैं ह्यूमन, ह्यूमन, तो ये ए एन इसमें आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कक्षा में भी आप ज़्यादा बोलते हैं कि मैं रेगुलर छात्र हूँ, तो रेगुलर, रेगुलर ए आर इसमें
आता है। अब हम देखेंगे कि ABLE तो बहुत ज्यादा आता है, जैसे हाँ ARY ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कर देते हैं पहले, ऑर्डिनरी, फिर आते ABLE पे। ऑर्डिनरी माने साधारण से मतलब है, ये अब ABLE जैसे डिसेबल, डिस प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स की चर्चा अगले वीडियो में मैं करूंगा, लेकिन एबल जो है, जैसे आपका जो चीज योग्य हो, जैसे रीडेबल, रीड माने पढ़ना, और ABLE रीडेबल पढ़ने योग्य, ड्रिंकेबल, किसी भी वर्ग में एबल लगा दीजिए तो इस तरह से योग्य से मतलब निकलता है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँगा, हाँ अभी 2-3 बच्चे जैसे BLE है, तो BLE के लिए आप लिख लीजिए सेंसिबल, नहीं सेंसिबल तो IBLE में आ जाएगा, सेंसिबल, और आ रहा है जैसे फीबल। तो इस प्रकार से छात्रों आपने देखा, और शायद ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा विश्वास के साथ आपको ये जानकारी परीक्षा में ज़रूर मदद करेगी। जब आप पढ़ेंगे, कोई कहानी पढ़ेंगे, तो एडजेक्टिव शब्द भरमार आते हैं और इनको नाउन के पहले कहीं भी लगा दीजिए, सबसे सरल यूज़ है एडजेक्टिव का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद करने के लिए एडजेक्टिव शब्द नाउन में जोड़ते रहिए, याद हो जाएंगे। ये सबसे सरल तरीका है। और हाँ, इन जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, कमेंट भी लिखिए आप, जिससे कि मेरे इस शिक्षण शैली में कुछ सुधार आ सके। मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। राम राम छात्र।